जमीन पर कब्जा का मामला, कोर्ट ने लोकायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भ्रष्टाचार निवारण स्पेशल कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। 5,000 करोड़ कीमत की जमीन पर घोटाला हुआ है। साल 2011 से हाईकोर्ट में लंबित है विवाद। तो ग्वालियर सरकारी नहर और बाग भूमाफिया और प्रशासनिक अफसरों की मिलीभगत से खुर्द-बुर्द हो गए हैं। एक ही मामले में जिले की भ्रष्टाचार निवारण स्पेशल कोर्ट में दायर परिवाद में कहा गया कि चेतकपुरी रोड स्थित कुलदीप नर्सरी सिटी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की नहर बाग की जमीन ललितपुर मौजे से सर्वे नंबर 243 से 250 तक की भूमि मिसिल बंदोबस्त 1940 से 41 से ही सरकारी थी। सरकारी जमीन पर कब्जा का यह मामला, कोर्ट ने लोकायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट अब मांगी है और अब पूछताछ भी होगी और अब तमाम रिपोर्ट जो है वो भी सामने आएंगे। भ्रष्टाचार निवारण स्पेशल कोर्ट ने ये रिपोर्ट मंगवाई है जिसमें तमाम दावे किए गए हैं। जो कुलदीप नर्सरी जिस पर निर्माण कार्य हो रहा है वो स्वर्ण रेखा की बात नहीं हो रही है। स्वर्ण रेखा के पहले महल के पहले जो बन रहा है वही उसी की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि उसकी फाइल बुला करके देखी गई है, उसमें जिम्मेदारी भी तय होगी, उसमें कार्रवाई भी हो रही है। काम अभी रुकवा दिया गया है। जो कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, वर्तमान में काम नहीं है। हम उस पर केस भी है 2011 से कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस है जिसमें राज्य शासन ने ये कहा है कि शासकीय नाला और रास्ता है, इसलिए इस पर कोई व्यक्तिगत वो ना दिया जाए, अनुमतियां ना दी जाएं। उस पर भी विचार है और उस पर हम बहुत अच्छे तरीके से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहें। और संतोष मेरे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। संतोष, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ये जो तमाम बातें कही गई हैं 2011 से हाईकोर्ट में ये पूरा मामला विवादों में है और अब जाकर इस पर कुछ एक्शन सामने आया है। देखिए, बात की जाए तो चेतकपुरी की रोड पर एक नर्सरी की जमीन है और यहाँ पर ये नर्सरी की जमीन ना कहते हुए नर्सरी के नाम से ये प्रसिद्ध जमीन हो चुकी है। दरअसल ये जमीन नहर और बाग की है, लेकिन वर्तमान में कुछ भूमाफिया हैं जो काफी रसूखदार हैं, उन्होंने इस जमीन पर कब्जा कर रखा और सरकारी दस्तावेज जो वर्तमान में है उन पर ये काबिज बताए गए हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर भ्रष्टाचार निवारण स्पेशल कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया था। उसके बाद निर्देश दिए गए हैं कि लोकायुक्त में पूर्व में शिकायत की गई थी और लोकायुक्त से अब इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट जो है वो न्यायालय ने मांगी। अगर बात की जाए तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के एसीएस यहाँ पहुंचे थे, संजय दुबे, और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो मौके पर जाकर निरीक्षण किया था, निरीक्षण के दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा दरअसल ये पूरा मामला 2011 से न्यायालय में लंबित चल रहा है और इस पूरे मामले की बात की जाए तो उन्होंने खुद स्वीकारा है कि ये नहर की जमीन है और उन्होंने खुद कहा है कि शासन ने अपना जो पक्ष रखा है उसमें कहा है कि इस जमीन पर किसी निजी व्यक्ति को एनओसी जारी ना की जाए। उसके बावजूद भी चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये भूमि, ये सरकारी भूमि जो किसी जमाने में सरकारी दस्तावेजों में रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज निजी हाथों में पहुंच गई। तो इसको लेकर एक बड़ा घोटाला तो समझ में आता है कि जमीन की हेरा फेरी हुई है, लेकिन यहाँ पे भूमाफिया इतने शातिर हैं क्योंकि ये काम वो अकेले नहीं कर सकते, इसलिए कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं इनकी इसमें भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध है। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब जांच तेज हो गई है, क्योंकि मामला ये ग्वालियर से निकलकर अब भोपाल तक पहुंच चुका है, राजधानी पहुंच चुका है। तो संभवतः जल्द ही इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ बड़ा अपडेट होने वाला है। बिल्कुल। और संतोष, जिस तरह से आप तमाम बातें बता रहे हैं, मतलब साफ है कि अगर इतने सालों के बाद ये मुकदमा खुला है और ये तमाम तस्वीर सामने आ रही है, मतलब कई बड़े नाम हैं जो इसकी चपेट में आ सकते हैं। क्योंकि अगर इतने सालों तक ये मामला सामने नहीं आया, मतलब कुछ लोगों ने तो इसे छिपाने की कोशिश की होगी, जिसमें कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सरकारी अफसर हैं उनकी मिलीभगत के ये काम नहीं हो सकता। यहाँ पे जो कब्जेदार हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हम तो, हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार के जो मुखिया रहे हैं, उन्होंने ये जमीन सिंधिया रियासत काल में जो सिंधिया परिवार के सैन्य अधिकारी थे उनसे खरीदी थी। लेकिन अगर बात की जाए दस्तावेजों में उस जमाने में जो खसरा था, ललितपुर मौजे की ये जो जमीन है वो कहीं ना कहीं सरकारी दर्ज थी। लेकिन चौंकाने वाली बात है, जो जमीन सरकारी दर्ज थी वो निजी हाथों में कैसे पहुंच गई, ये बड़ा सवाल है। चूंकि इस बात की पुष्टि खुद ये मध्य प्रदेश सरकार के एसीएस कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि 2011 में जब ये मामला न्यायालय में पहुंचा तो शासन की ओर से पक्ष रखा गया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त भूमि पर नहर और बाग है, इसमें किसी निजी व्यक्ति को एनओसी जारी ना की जाए। उसके बाद भी अगर एनओसी जारी कर दी गई है तो इससे समझा जा सकता है कि माफियाओं, जो भूमाफिया हैं, उनका गठजोड़ जिले के जो अफसर हैं उनसे कितना मजबूत रहा होगा। जी ठीक है, रहेगी लगातार नजर। संतोष, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
बढ़ते आगे खबर जयपुर से है। नशे के खिलाफ एएनटीएफ की कार्रवाई सामने आई है। 2.25 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त हुए हैं। धौलपुर से 1100 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ है। झारखंड से मारवाड़ ले जाया जा रहा था ट्रक। ये बड़ी खबर। जयपुर नशा तस्करों के खिलाफ एएनटीएफ की कार्रवाई सामने आई है। लगभग 2.25 करोड़ से ज्यादा राशि के मादक पदार्थ जब्त हुए हैं। धौलपुर से 1100 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया। झारखंड से मारवाड़ ले जाया जा रहा था ट्रक और झारखंड निवासी ड्राइवर राहुल कब्जे में ले लिया गया। 3 दिन तक डेरा डाला था टीम ने मध्य प्रदेश में। वहीं भीलवाड़ा में 6 वर्षों से फरार 25,000 का इनामी तस्कर मोहन गिरफ्तार हुआ है। आधुनिक पिस्टल कारतूस और 14 लाख रुपयों के साथ दबोचा गया है। इनामी तस्कर योगेंद्र पर नजर रखी तो 55 लाख का डोडा चूरा पकड़ा गया। हनुमानगढ़ में हेरोइन और नशीली दवाइयों के कारोबार आईजी विकास कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि राजस्थान में लगातार नशे के खिलाफ जो ये कार्रवाई है वो की जा रही है और अब एक बार फिर से ये सफलता मिलती हुई, जहां रजाउल्ला खान मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजाउल्ला, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो नशा के खिलाफ जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं और एक बार फिर से ऐसे कदम उठाए गए और बड़ी सफलता मिलती हुई। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एएनटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई है जो राजस्थान के कई इलाकों में एक साथ देखने को मिली है। दरअसल एएनटीएफ के जो आईजी है विकास कुमार, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई है। जिस तरीके से राजस्थान के चाहे से भीलवाड़ा इलाके की बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश में डेरा डालने की बात की जाए, इन तमाम अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए आधुनिक जो हथियार है वो बरामद किए गए हैं। बाड़मेर से जो बदमाश है वो फरार चल रहा था, तस्कर 25,000 रुपए का फरार चल रहा था, उन तमाम लोगों को यहाँ पर पकड़ लिया गया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई के तौर पर इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है और आगे की जो तमाम जांच है वो फिलहाल एएनटीएफ की तरफ से की जा रही है। आईजी विकास कुमार के निर्देश पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जो तस्कर और जो नशा पकड़ा गया है उन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ है वो तमाम लोगों से लगातार जारी है। जी अच्छा रजाउल्ला, देखिए जिस तरह से ये जो नाम सामने आए हैं, कुछ वो नाम भी पकड़े गए और ऐसे में संभव है कि आने वाले समय में कई बड़े तार जो हैं वो भी सामने आ सकते हैं कि पिछले कुछ समय में कहां पर इस तरह से नशा तस्करी के जो सामान है वो डिलीवर किए गए हैं। देखिए 2 करोड़ 25 लाख रुपए से ज्यादा का जो नशा है वो राजस्थान के कई इलाकों में एक साथ 4 अलग अलग कार्रवाई करके पकड़ा गया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि एक बड़ी और ताबड़तोड़ कार्रवाई है वो एएनटीएफ यानी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की तरफ से अंजाम दी गई है। तमाम पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ है वो फिलहाल लगातार जारी है। जी बिल्कुल, और रजाउल्ला कहीं ना कहीं इस तरह की घटना जो है वो लगातार बता रही है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है और किस तरह से नशा मुक्ति एक तरह से अभियान, क्योंकि देखिए पंजाब से धीरे धीरे ये चीजें राजस्थान में शिफ्ट हो रही थी और पिछले कुछ समय में लगातार इस तरह की बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो एएनटीएफ की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई है वो लगातार जारी है। फिलहाल कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। 2 करोड़ 25 लाख रुपए ज्यादा का जो नशा है वो यहाँ पर पकड़ा गया है। इन तमाम चीजों को लेकर जो जांच है वो एएनटीएफ की तरफ से की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते। देखिए मुंबई के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है, क्योंकि शहर में ब्रेड और पाव की कीमतें बढ़ गई हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए। तो आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें पिछले कुछ समय से लगभग 3 दिनों से अगर आपने देखा हो तो पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसमें तो इजाफा हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो ब्रेड के दाम है वो तमाम शहरों में बढ़ गए। जी हाँ, लगभग 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। किसी किसी ब्रेड में 2 या 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जो दूध की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ी हैं और कहीं ना कहीं ये जो महंगाई है वो परेशान करते हुए नजर आ रही है। और चलिए ये भी हम आपको बताएंगे और इस बीच आपको ये भी बता दें कि चीन से घटना सामने आई है जहां पर आसमान से बरसी है मौत। देखिए एक रिपोर्ट। दक्षिण और मध्य चीन में कुदरत का ऐसा कहर टूटा जिसने तबाही का एक खौफनाक मंजर पैदा कर दिया। आसमान से बरसती आफत ने देखते ही देखते हंसते खेलते शहर को मलबे और पानी के समंदर में तब्दील कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस भीषण बाढ़ और भूस्खलन में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मूसलाधार बारिश के बाद उफनती नदियों ने रिहायशी इलाकों को इस तरह निगल लिया मानो कोई जल प्रलय आ गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची छतों पर पनाह ले रहे थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की तादाद 10 है, लेकिन जमीनी हालात इशारा कर रहे हैं कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। दर्जनों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू टीमें दिन रात कीचड़ और मलबे को खंगाल रही हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की चीखें
और अपनों को खो चुके परिवारों का रोना बिलखना इस त्रासदी को और भयानक बना रहा है। चीनी प्रशासन ने प्रभावित प्रांतों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि लापता लोगों के जिंदा बचने की उम्मीदें वक्त के साथ घट रही हैं। हॉस्पिटल्स में घायलों की कतारें लगी हैं और कई इलाकों में अब भी संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। इस विनाशकारी बाढ़ का सबसे घातक असर चीन के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में देखने को मिला। कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने कई दशकों के पुराने इतिहास और मौसम के पैमाने को ध्वस्त कर दिया। हुनान, जिंग्यांशी, गुआंगडोंग जैसे प्रांत इस वक्त पूरी तरह से पानी के भीतर डूबे हुए हैं और टापू बन गए। पहाड़ों से उतरे पानी के रेले ने मैदानी इलाकों में बनी बस्तियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली है। इन इलाकों में बिजली के ग्रिड पूरी तरह ठप है, जिससे लाखों लोग घने अंधेरे और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड ने पहाड़ों के नीचे बसे गांवों को जिंदा दफन करने की खौफनाक साजिश रची है। नेशनल हाईवेज और रेलवे ट्रैक पानी में डूब चुके हैं, जिससे देश के बाकी हिस्सों से इन राज्यों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ मिट्टी के रंग के गंदे पानी के सैलाब में डूबा नजर आ रहा है। इस जल तांडव ने चीन की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी और एग्री सेक्टर को एक ऐसा जख्म दिया है जिससे उबरने में सालों लगेंगे। हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसलें पानी में डूबकर सड़ चुकी हैं, जिससे आने वाले दिनों में अनाज का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शुरुआती तौर पर इस बाढ़ से चीन को खरबों युआन का सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए चीनी सेना और आपदा प्रबंधन की टीमों को युद्ध स्तर पर मैदान में उतारा गया है। हेलीकॉप्टर्स और लाइफ बोट्स के जरिए छतों पर फंसे भूखे प्यासे बच्चों और बुजुर्गों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। चीन में मौसम का ये मिजाज सामान्य नहीं है। यहाँ प्री मानसून की बारिश ने ही मानसून जैसे भयावह हालत पैदा कर दी है। चीन इस समय कुदरत के सबसे क्रूर इम्तिहान से गुजर रहा है, जहाँ जिंदगी और मौत के बीच का फासला बेहद कम रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और जो आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी